अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप यू आर वेल। तो फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 11th की उर्दू बुक से अफसाना रोशनी, जिसके अफसाना निगार है प्रेमचंद, उनका मारूजी सवालात, साथ साथ मुख्तसर तरीन सवालात और मुख्तसर सवालात आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ। क्वेश्चंस विद आंसर्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और उसका आंसर साथ साथ में है। तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करता हूँ। सवाल नंबर 1 है, इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की है? ऑप्शन नंबर 1 खोल दो, ठीक। 2 बाबा नूर, जिम कफन दाल गरम कोट। इसका सही जवाब होगा जवाब नंबर जिम कफन। सवाल नंबर 2 है, रोशनी क्या है? अलिफ दास्तान, बा नाविल, जिम अफसाना, दाल ड्रामा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जिम, है ना, अफसाना। इसका आंसर बिल्कुल लिखा हुआ है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर करके बाद में भी पढ़ सकते हैं। सवाल नंबर 3, आईसीएस किस इलाके में रहता था? शहरी, कोस्तानी, रेगिस्तानी, बर्फीले। तो इसका आंसर होगा जवाब नंबर बा, कोस्तानी इलाके में। सवाल नंबर 4 है, गड्ढे में कौन गिरा था? ऑप्शन, एक औरत, एक बूढ़ा, एक बच्चा, एक मुसाफिर। तो इसका राइट आंसर होगा जवाब नंबर बा, एक बूढ़ा। सवाल नंबर 5, बुढ़े ने महात्मा किसको कहा? अलिफ आईपीएस को, बा आईएफएस को, जिम आईसीएस को, दाल आईएएस को। तो इसका सही जवाब होगा जवाब नंबर जिम, ठीक है, आईसीएस। जवाब जिम है, आईसीएस को। सवाल नंबर 6 है, आईसीएस ने औरत को देवी इसलिए कहा क्योंकि, यानी क्यों कहा उसको देवी? क्योंकि वह खूबसूरत थी, इसमें इज्जत, नफ्स और सब्र व तवक्कल था उसमें। जिम, वह मंदिर में रहती थी। दाल, वह हर वक्त पूजा करती थी। तो इसका सही जवाब है उसमें इज्जत, नफ्स और सब्र व तवक्कुल था, ठीक है। मुख्तसर तरीन सवालात। सवाल नंबर 1, अफसाना रोशनी प्रेमचंद की किस किताब से माखूज है? तो इसका जवाब है अफसाना रोशनी प्रेमचंद के अफसानवी मजमूए वारदात से माखूज है। किससे? वारदात से माखूज है। सवाल नंबर 2, आईसीएस अफसर किस सवारी से मुआयना करने निकला था? तो इसका जवाब है आईसीएस अफसर घोड़े की सवारी से, ठीक है, लन, धूरा और गजनपुर के मुआयना पर निकला था। सवाल नंबर 3, औरत ने आईसीएस अफसर का रुपया क्यों वापस कर दिया? जवाब है औरत ने इसलिए रुपया वापस कर दिया कि वह खुददार और तवक्कुल परस्त थी, क्योंकि वह खुददार और तवक्कुल परस्त औरत थी। वो अपने से कमा करके खाना चाहती थी, वो किसी के दिए हुए रुपया लेना नहीं चाहती थी। सवाल नंबर 4 है, औरत ने बूढ़े को डूबने से किसने बचाया? यहाँ होगा औरत ने बूढ़े को डूबने से कैसे बचाया? तो जवाब है आईसीएस अफसर ने बूढ़े को डूबने से बचाया। सवाल यहाँ पे कुछ यानी मिसिंग है, ठीक है। बूढ़े को डूबने से किसने बचाया, यहाँ पे सवाल होना चाहिए था। तो आईसीएस अफसर ने बूढ़े को डूबने से बचाया। सवाल नंबर 5, बेवा औरत से आईसीएस अफसर ने क्या सीखा? इसका जवाब है बेवा औरत से आईसीएस अफसर ने हमदर्दी करना, अपनी फ़र्ज शनासी और बेलोस खिदमत का जज्बा सीखा। सवाल नंबर 6, प्रेमचंद ने इस अफसाने का उन्वान रोशनी क्यों रखा? जवाब, प्रेमचंद ने इस अफसाने का उन्वान रोशनी इसलिए रखा कि आईसीएस
अफसर ने एक बेवा औरत से बेलोस खिदमत करना और खुददारी का सबक सीखा था और उस अफसर को उससे एक नई रोशनी मिली थी। सवाल नंबर 7, प्रेमचंद का असल नाम क्या है? तो इसका जवाब है प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय था। क्या था? धनपत राय था। वह घर में नवाब राय के नाम से पुकारे जाते थे। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते भी हैं। ठीक है, इसको आप लोग ज़रूर बेहतर ढंग से याद रखें। सवाल नंबर 8, प्रेमचंद की पैदाइश कब और कहाँ हुई थी? जवाब है प्रेमचंद 31 जुलाई 1880 ईस्वी को लम्ही नामी गांव में पैदा हुए थे। ठीक है, ये गांव बनारस से चंद मील के फासले पर है। सवाल नंबर 9, उस बेवा देहकानी औरत के कितने बच्चे थे? जवाब है बेवा देहकानी औरत को 2 बच्चे थे। सवाल नंबर 10, अफसर किसकी इंसानियत से मुतासिर हुआ? तो इसका जवाब है अफसर एक देहकानी औरत की इंसानियत से मुतासर हुआ। अब मुख्तसर सवालात। अफसाना रोशनी हमें क्या पैगाम दे रहा है? इसका जवाब है अफसाना रोशनी से हमें इंसानियत का फ़र्ज़, खुददारी, तवक्कुल, पसंदी का पैगाम मिलता है। ये सब खुसूसियात अफसाना निगार ने एक बेवा देहकानी औरत के किरदार के हवाले से हमें दिया है। सवाल नंबर 2, अफसाना रोशनी में अफसर कहाँ से कहाँ जा रहा था? तो इसका जवाब है अफसाना रोशनी में, ठीक है, अफसर एक कोहस्तानी इलाके के सब डिवीज़न इलाके लंधुआ और गंजनपुर के थाना का मुआयना करने निकला था। ये इलाका अफसर के इलाके से 18 मील की दूरी पर वाक़ था। घोड़े से उसने ये दूरी 2.5 घंटा में तय की। 2.5 घंटे में, ठीक है, 18 मील की दूरी उन्होंने पूरा किया। सवाल नंबर 3 है, अफसर ने क्यों उस अंधे बूढ़े की मदद की? जवाब, अफसर ने एक देहकानी औरत से फ़र्ज शनासी, खुददारी और तवक्कुल पसंदी की रोशनी पाकर खुद एक फ़र्ज शनास की तरह उस बूढ़े की मदद की। उसने बूढ़े की मदद करके अपना फ़र्ज अदा किया था। तभी तो उस बूढ़े ने उससे पूछा कि तुम कोई महात्मा हो, यानी बूढ़े ने ऐसी को महात्मा कहा और उसने जवाब दिया कि नहीं, तुम्हारा खादिम हूँ, मतलब आपका नौकर हूँ। सवाल नंबर 4, अफसर ने औरत को रुपये निकाल कर क्यों दिया और उसने क्या कहा? जवाब, अफसर ने औरत को बेवा और उसके बच्चे को यतीम समझकर रुपये देने चाहे, पर उस खुददार और तवक्कुल परस्त औरत ने ये कहकर रुपया वापस कर दिया कि वह भीख नहीं लेती, वह तो बस इंसानियत के नाते उसे देखने आ गई थी। अब तवील सवालात है, मात्र 2 ही तवील सवालात है इसमें। अफसर के मसागिल क्या थे? ठीक है, अफसर के मसागिल क्या थे, मतलब उसके आदत, रोज़मर्रा की जो आदत थी वो क्या थे? ठीक है, अफसर एक कोस्तानी इलाके के सब डिवीज़न का इंचार्ज था। यहाँ दिलचस्पी और तफरी का वसीला न था, इसलिए अफसर अपने बंगला ही पर कचहरी कर लिया करता था। बाकी वक्तों में शिकार और अखबारात व रसाइल में अपने आप को मशगूल रखता था। उसके पास गैर ममालिक के भी अखबारात व रसाइल आया करते थे। वह अक्सर सोचता था कि उसके मुल्क से ऐसे रसाइल कब निकलेंगे। सवाल नंबर 2, औरत के किरदार से अफसर क्यों मुतासिर हुआ? जवाब, प्रेमचंद के अफसाना रोशनी में 2 किरदार मरकज़ी हैसियत के हामिल है, एक ICS अफसर का और दूसरा एक दिहकानी बेवा औरत का। औरत के किरदार से अफसर इस तरह मुतासिर होता है कि आंधी और बारिश में वह रास्ता भूल जाता है
और एक देहकानी औरत से गंजनपुर का रास्ता पूछता है। औरत सिर्फ उसे रास्ता ही नहीं बताती बल्कि अफसर को जब गांव पहुंचने में देर हो जाती है तो वह उसे देखने निकल पड़ती है। औरत के इसी अमल से अफसर बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है, फ़ायदेमंद लगा है, ज़रूर एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर करें। और जो पहली बार इस चैनल का विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।